अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम इस वीडियो के अंदर जो है वो क्लास 9th की जनरल साइंस पढ़ेंगे। उसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन एंड द रोल ऑफ द साइंस। इसका इंट्रोडक्शन अबाउट द साइंस और इसके अलावा जो है हम लोग मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने पढ़ना है पाकिस्तानी साइंटिस्ट के बारे में, यानी उन साइंटिस्ट के बारे में जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से था। उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दिए हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में। डॉक्टर अब्दुल सलाम है, ये पैदा हुए थे साहिवाल में जनवरी 29 जैन 1926 में ये पैदा हुए थे साहिवाल में। और इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो हासिल की थी, जो स्टार्टिंग एजुकेशन है इन्होंने झंग से हासिल की और झंग के बाद जो है इन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से हासिल की और उसके बाद जो है ये फर्दर स्टडीज़ के लिए जो है वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ से इन्होंने MSc की थी मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तकरीबन 1948 से लेके 49 तक ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी जो है वो MSc की डिग्री जो है वो कंप्लीट की थी। उसके बाद इनको जो है वो स्मिथ प्राइज़ भी मिला था वहीं पे। उसके बाद इनकी अचीवमेंट्स देख लेते हैं, यानी कि इन्होंने क्या क्या जो है वो खिदमात सर अंजाम दी हैं। इन्होंने सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज को ज्वाइन किया था 1951 में। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस सबसे पहली इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज उसको ज्वाइन किया था और उसके जो है वो हेड रहे थे लाहौर में तकरीबन 1951 में। 1951 में ये गवर्नमेंट कॉलेज इन्होंने ज्वाइन किया था, उसके हेड रहे थे वहाँ पे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के। उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए थे 1954 में और वहाँ पे इन्होंने इंपीरियल कॉलेज में जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया था। ये इंग्लैंड चले गए थे तकरीबन 1954 में और वहाँ पे इन्होंने इंपीरियल कॉलेज है उधर जो है टीच करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर 1954 से लेके 1956 तक ये वहीं पे रहे थे इंग्लैंड में। उसके बाद जो है 1958 से लेके 1974 तक जो है इन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मेंबर भी ये रहे थे। 1958 से लेके 1974 तक ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन उसके मेंबर रहे थे, यानी कि इन्होंने हमारे एटॉमिक जो वो प्लांट है उसके ऊपर काम किया था। उसके बाद जो है स्पार्को 1961 में एक स्पेस प्लान है, स्पार्को, तो इसकी बुनियाद 1961 में इन्होंने रखवाई थी। उसके बाद जो है 1974 में इन्होंने OIC मीटिंग होती है जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक इस्लामिक ममालिक के जो सरबराह हैं और इसके अलावा जो उनके साइंटिस्ट हैं वो हिस्सा लेते हैं और साइंटिफिक कम्युनिटी है ये जिसके अंदर से मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो अपनी उनकी फाउंडेशन है। तो उसमें इन्होंने जो है वो पार्ट लिया था तकरीबन 1974 में और वहाँ पे इन्होंने इस्लामिक साइंस फाउंडेशन एक इदारा कायम करने की तजवीज़ पेश की थी। फिर उसके बाद जो है तकरीबन इन्होंने थर्ड वर्ल्ड ऑफ साइंस 1983 में एक इंस्टीट्यूशन बनाया था 1983 में और फिर उसके हेड भी रहे थे ये थर्ड वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की जो है वो तीसरी दुनिया। उसके अलावा जो है इन्होंने इटली के अंदर, इटली में बाद में इन्होंने अपनी जो पूरी ज़िंदगी है इटली में इन्होंने एक इदारा बनाया था ऑन द टॉपिक ऑफ फिज़िक्स, थ्योरेटिकल फिज़िक्स के टॉपिक पे जो है इन्होंने जो है एक इदारा खोला था और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने उसके हेड के तौर पे वहीं पे जो है वो गुजार दी थी अपनी आने वाली। और इसके अलावा जो है इन्होंने दो फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस यानी कि न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और इसके साथ जो है 1979 में इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था दो और साइंसदानों के साथ। 1979 में एक विमबर्ग था और ग्लोशो था, उसके साथ जो है इनको भी इस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर इन्होंने इदारा खोला था थ्योरेटिकल फिजिक्स, उसके टॉपिक पे इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये इनको एक एजाज़ हासिल है कि ये ओनली साइंटिस्ट हैं
ओनली साइंटिस्ट हैं ये जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, जिन्होंने जो है वो नोबेल प्राइज जीता था। तो ये थे डॉक्टर अब्दुल सलाम के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट साइंटिस्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज द डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है इसके बाद। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है ये 1 अप्रैल 1936 में भोपाल में पैदा हुए थे, यानी कि तब जब इंडिया पाकिस्तान अभी अलहदा नहीं हुआ था 1936 में। तो ये भोपाल जो कि अब इंडिया का शहर है, तो ये जो है वो वहाँ पैदा हुए थे। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन भी भोपाल से ही हासिल की है। 1952 में इनकी फैमिली जो है वो कराची आ गई थी। 1952 में ये माइग्रेट कर गए थे इनकी, तो विद फैमिली ये खुद भी जो है वो कराची में शिफ्ट हो गए थे। और उसके बाद जो है वहाँ से ही इन्होंने अपनी बीएससी की डीजी साइंस कॉलेज से, और वहीं पे जो है ये उसके गवर्नमेंट इनको जो है वो अपॉइंट कर दिया, लेकिन जल्द ही इन्होंने उस जॉब को जो है वो छोड़ दिया था और उसको छोड़ के ये यूरोप चले गए थे फर्दर स्टडीज़ के लिए 1961 में। तो 1961 में जब ये यूरोप चले गए तो वहाँ पे इन्होंने 2 साल शॉर्टनबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में पढ़ा था, यानी अपनी फर्दर स्टडीज़ इन्होंने जर्मनी से हासिल की थी आगे वाली। और वहाँ से इन्होंने फिर बेल्जियम से पीएचडी भी की लीवन यूनिवर्सिटी से, और फिर वहीं पे जो है उसी यूनिवर्सिटी के ये हेड भी मुकर्रर हुए, यानी जहाँ से इन्होंने अपनी पीएचडी की थी बेल्जियम से, तो वहीं पे जो है ये बाद में उसके हेड भी जो है वो मुकर्रर हो गए थे। तो ये इनका इंट्रोडक्शन था इनके अबाउट। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं हम कि इन्होंने क्या किया। ये वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट, इनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, और ये पाकिस्तान वापस आए थे 1975 में। के कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये 1975 में जो है वो पाकिस्तान आ गए थे वापस, यानी अपनी एजुकेशन के बाद ड्यू टू पेट्रियोटिक स्पिरिट की वजह से, यानी कि हुब्बुल वतनी के जज्बे की वजह से, अपने मुल्क से मोहब्बत की वजह से ये वापस आ गए, और यहाँ पे कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री में जो है वो अपॉइंट हुए थे। कोहोटा में रिसर्च लेबॉर्ट्री है, तो वहाँ पे जो है इनको मुकर्रर किया गया था, और बाद में जो है इन्हीं के ऑनर के ऊपर उस लेबॉर्ट्री का नाम बदल के डॉक्टर AQ रिसर्च लेबॉर्ट्री जो है वो रख दिया गया। अब उसका नाम जो है वो डॉक्टर AQ जो है वो खान रिसर्च लेबॉर्ट्री है। तो ये इनको जो है एक ट्रिब्यूट दिया गया, यानी एक ऑनर के तौर पे इनको एजाज़ दिया गया इस चीज़ का। उसके बाद दूसरे साइंसदानों के साथ जो है इन्होंने न्यूक्लियर डिवाइस को 28 में 1998 में न्यूक्लियर जो हमारा एटम बॉम्ब है उसको टेस्ट किया था चागी पे बलोचिस्तान के मकाम में, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बन चुका है। वो इन्हीं की बदौलत है, इनकी वो खिदमात है हमारे लिए, जिसकी वजह से जो है वो आज हम एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है। और इनका ऑनर है कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी इनके सर्विसेज को कभी नहीं भूल सकता डॉक्टर AQ खान को। हम जो है इनके इस काम की वजह से इनको अपने दिल से जो है वो बहुत शुक्रगुजार हैं, इनके हमेशा रहेंगे। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, दैट इज़ द डॉक्टर मुनी अहमद खान के बारे में। ये कसूर में पैदा हुए थे, लाहौर 1926 में। में ये पैदा हुए थे, और बाद में 1937 में जो है ये लाहौर मुंतकिल हो गए थे कसूर से। कसूर भी वैसे लाहौर के करीब ही है। इनकी एजुकेशन जो है, इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से ही हासिल की थी, और फिर वहाँ से ही गवर्नमेंट कॉलेज से ही लाहौर से ग्रेजुएट भी किया, यानी अर्ली एजुकेशन जो है इनकी वो लाहौर से है टिल ग्रेजुएट। जब तक इन्होंने ग्रेजुएट नहीं किया, इन्होंने लाहौर से ही जो उसके गवर्नमेंट कॉलेजेस से और स्कूल से जो है वो तालीम हासिल की है। इसके बाद इन्होंने अपनी BSc की थी इलेक्ट्रिक पावर में लाहौर से ना 1949 में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड द टेक्नोलॉजी। इसके बाद इन्होंने अपनी MSc जो है वो एक अमेरिकन कॉलेज से की थी 1951 में।
तो वो एक इंटरनेशनल कॉलेज था, अमेरिकन कॉलेज, जहाँ से इन्होंने की थी। और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर मुनीर अहमद ने भी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ज्वाइन की थी वीना में 1957 में। इन्होंने वीना में जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ज्वाइन की थी तकरीबन 1951 में, और वहीं पे इन्होंने काम किया था उसके ऊपर 1977 तक, सॉरी 1971 तक। तो यहाँ पे तक जो है इन्होंने वहीं पे काम किया था। उसके बाद जो है इनको पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया था 1972 में, यानी 1972 में ये चेयरमैन बन गए थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, और वहाँ से ये रिटायर हुए थे बाद में तकरीबन 1990 में, 1990 में ये वहाँ से जो है वो रिटायर हुए थे। इनकी सुपरविजन में, इनकी गाइडेंस में जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के शोबों में, जैसे एग्रीकल्चर में, रिसर्च में, एटॉमिक एनर्जी में, मेडिसिन में। यानी इनकी मेन, इन शॉर्ट बात करें तो इनकी जो दौर में रिसर्च बहुत ज़्यादा हुई थी मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स के ऊपर। तो ये जो है इनको एक एजाज़ हासिल है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, साइंटिफिक कम्युनिटी, उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट साइंटिस्ट को डिस्कस करते हैं जो कि हैं डॉक्टर अताउर रहमान। अच्छा, डॉक्टर अताउर रहमान हैं, ये दिल्ली में पैदा हुए थे 1942 में, लेकिन लाहौर आ गए थे 1947 में। यानी पैदा ये 1942 में दिल्ली में हुए थे, यानी दिल्ली जिसको बोलते हैं हम। और 1947 में जब पाकिस्तान की, जब बरसगीर की पार्टीशन हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो तब ये माइग्रेट करके जो है वो पाकिस्तान आ गए थे। और पाकिस्तान में ये लाहौर इन्होंने जो है वो अपनी रिहाइश की थी। उसके बाद इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की, बीएससी भी इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से की, और पीएचडी इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी। यानी कि अर्ली एजुकेशन जो है वो इनकी कराची की है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो है वो आगे इनकी फर्दर हायर स्टडीज़ हैं, वहाँ से इन्होंने की थी। अच्छा, 1968 में इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, यानी कि अपनी जो लास्ट डिग्री है 1968 में मुकम्मल करके ये मतलब फ्री हुए थे। उसके बाद इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये डायरेक्टर रह चुके थे हुसैन जमाल इंस्टीट्यूशन केमिस्ट्री के 1977 में, यानी 1977 में हुसैन जमाल केमिस्ट्री के ऊपर इंस्टीट्यूशन था, जिसके ये इनको जो है वो को डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया था। फिर इसके अलावा जो है बाद में 1990 में इनकी प्रमोशन हो गई थी और ये डायरेक्टर बन गए थे उसी इंस्टीट्यूशन के। उसके बाद जो है इनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो इनकी सर्विसेज हैं वो मेडिसिन के फील्ड में है, यानी कि डॉक्टरेट के फील्ड में, दवाइयों के ऊपर इनके सबसे ज़्यादा रिसर्च है। और इन्होंने जो है वो 200 से ज़्यादा, तकरीबन मोर देन 200 रिसर्च पेपर, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक रिसर्च पेपर को बनाने में ही जो है वो बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट लगती है आपकी एनर्जी की, आपके माइंड की, आपके नॉलेज की, और 200 से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर रिसर्च करके उन्होंने उसके पेपर जो है वो तैयार किए थे, और जिनसे लोग आज भी जो है वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा जो है वो इनका ऑनर है कि इनको बहुत ज़्यादा नेशनल और इसके साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। इसके बाद हमारे लास्ट साइंटिस्ट हैं आपके सिलेबस में, डॉक्टर समर मुबारक मंद। उनके बारे में देखते हैं। जी, तो डॉक्टर समर मुबारक मंद जो है ये रावलपिंडी में पैदा हुए थे। सितंबर तकरीबन जो ईयर है वो 1941 है, सितंबर के मंथ में 1941 में जो है ये रावलपिंडी में पैदा हुए थे। और इन्होंने अपना जो वो है मैट्रिक है वो इन्होंने सेंट एंथनी हाई स्कूल लाहौर से किया है।
यानी जो इनका मैट्रिक है वो कॉन्वेंट स्कूल से है, सेंट एंथनी। तो वो इन्होंने जो है वो लाहौर से हासिल की थी। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी एमएससी की थी फिजिक्स में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ही, अगेन 1962 में। एफएससी भी इन्होंने लाहौर से ही उसके गवर्नमेंट कॉलेज से हासिल की है। एंड देन ये अपनी एमफिल जो है वो करने के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से इन्होंने 1966 में ये इंग्लैंड चले गए थे, इंग्लैंड से मुकम्मल करके आए थे। इन्होंने अपना वो की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना एमफिल कंप्लीट करके जो है ये आए थे। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, खिदमत अंजाम दी हैं पाकिस्तान के लिए। तो इन्होंने भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये मेंबर रहे थे। इनका करियर उसके अंदर बहुत ब्राइट है, तकरीबन 1962 में जब ये मुकम्मल करके वापस आए थे तो वापस आके इन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन को ज्वाइन कर लिया था, यानी कि हमारा जो एटॉमिक पावर है उसको ज्वाइन किया था। और सबसे ज़्यादा इनकी खिदमत भी जो है वो हमें उसी में मिलती हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। फिर इनको जो है वो एक इदारा था PAEC के नाम से, 19 तकरीबन ये बनाया गया था 94 में, और इनको जो है वो इनका डायरेक्टर जनरल जो है वो अपॉइंट कर दिया गया था। इसके अलावा जो है इनको 1996 में जो है ये टेक्निकल मेंबर भी थे कमीशन के, यानी कि उसके अंदर से जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके मेंबर भी थे उस कमीशन के भी। और इनकी स्पेशल अचीवमेंट यही है कि इनको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिली गई थी। जब ये न्यूक्लियर प्लांट हमारा न्यूक्लियर पावर जो प्लान है वो बन रहा था, तो उस टाइम पे इनको पर्सनली अपॉइंट किया गया था फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। और चागी के मकाम पर जो 30 हम अभी पढ़ रहे थे, जो 28 और 30 मई इसके दरमियान में जो हम लोगों ने वहाँ पे टेस्ट किए थे न्यूक्लियर के, वो सारे हमने इनकी सुपरविजन में ही जो है ये काम मुकम्मल हुआ था। तो ये थे हमारे 5 साइंटिस्ट जिनके बारे में आपके सिलेबस में जिक्र है, पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं तक है। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।